राधे राधे साथियों। 3 मार्च 2026 मंगलवार के दिन लग रहा है इस साल का सबसे पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण। इस दिन तकिए के नीचे रखकर सो जाना, यह एक छोटी सी चीज दोस्तों 7 जन्मों की गरीबी दूर होगी और तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, क्योंकि इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है वो होलिका दहन के दिन आ रहा है, तो इसी के साथ इस चंद्र ग्रहण की शक्ति और बढ़ जाएगी, क्योंकि इसी दिन रात में होलिका दहन भी होगी। जी हाँ, देखिए ये घटना कोई साधारण घटना नहीं होगी। पूरे 72 वर्षों के बाद एक महा अद्भुत संयोग बन रहा है और जिस व्यक्ति ने मेरे द्वारा बताया गया ये छोटा सा उपाय कर लिया तो उसके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। अथाह पैसा आएगा, पारिवारिक सुख, शांति, समृद्धि, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, सब कुछ मिलेगा। जी हाँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं कि 3 मार्च को जब चंद्र ग्रहण लगता है तो भारतीय परंपरा में इसे केवल एक खगोलीय घटना नहीं समझा जाता है, बल्कि मन और भाग्य से जुड़ी एक गहरी आध्यात्मिक घड़ी समझा जाता है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारी स्मृतियों और पारिवारिक सुख का एक कारक है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको चंद्र ग्रहण की वह सारी जानकारी दे देता हूं कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, कितनी बजे लगेगा, चंद्र ग्रहण का स्रोत कब से मान्य होगा और किस तिथि को चंद्र ग्रहण लग रहा है। यह सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और वह उपाय, जिस उपाय को सुनने के लिए आपने ये वीडियो खोली है, उस उपाय की भी मैं शुरुआत बहुत जल्दी आगे इस वीडियो में करूंगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख लीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। मां लक्ष्मी आपके घर इस होली पर जरूर पधारेगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए 3 मार्च 2026 साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है और बता देता हूं कि फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि जिस दिन होली का दहन होता है उसी दिन साल का पहला चंद्र ग्रहण पड़ेगा। देखिए, यह चंद्र ग्रहण सिंह राशि और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में लगने जा रहा है और इस चंद्र ग्रहण के समय सूतकाल नक्षत्र, ग्रह और राशियां की स्थिति क्या रहेंगी, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन से बचना चाहिए, ये सब चीजें भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, मंगलवार के दिन चंद्र ग्रहण लगेगा और इस चंद्र ग्रहण की शुरुआत दोपहर 3:20 पर शुरू होगी और ग्रहण का समापन शाम को 6:46 पर समाप्त हो जाएगा। तो कुल मिलाकर देखिए, ये जो ग्रहण रहेगा, ये ग्रहण 3 घंटे 27 मिनट का रहेगा और देखिए ये ग्रहण भारत में दृश्यमान होगा। इसीलिए ग्रहण के दौरान सूतक काल का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में जो बातें बताई गई है वो बातें साधारण नहीं है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगभग 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। तो इस अनुसार 3 मार्च को सुबह 6:20 से सूतक काल प्रारंभ हो जाएगा और सूतक काल के दौरान सभी मांगलिक कार्य वर्जित हो जाएंगे, मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस समय भोजन बनाना और खाना, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, नए कार्य की शुरुआत आदि नहीं करनी चाहिए। लेकिन देखिए, अब कलयुग चल रहा है। आज के समय में लोग इन सब बातों में विश्वास कहाँ रखते हैं। आज के समय में लोग इन सब बातों को सिर्फ मजाक समझते हैं और फिर जिंदगी में कुछ उच्च नीच होती है तो लोग अपनी
किस्मत और अपने भाग्य को दोष देने लगते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। अब हम उस उपाय की ओर बढ़ने वाले हैं जिस उपाय को सुनने के लिए आपने वीडियो खोली थी। जी हां दोस्तों, आखिर कौन सी वह छोटी सी चीज है जो आपको रात्रि के समय तकिए के नीचे रखकर सोना है? देखिए, ये चीज कोई साधारण चीज नहीं है। इस चीज में मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इस चीज में 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद समाहित होता है और ये चीज आपके घर के कुल देवी देवता, आपके घर के पितृ देवता से संबंध रखती है। जी हाँ, इस चीज को खरीदने के लिए, इस चीज को लेने के लिए आपको अपने घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यह चीज आपको आपके घर में ही मिल जाएगी। जी हाँ, देखिए, इस उपाय की जानकारी आपको किसी भी शास्त्र में और किसी भी पुराण में नहीं मिलेंगे। यह बात आप जान लीजिएगा, क्योंकि ये उपाय इतना गुप्त है कि केवल पुरातन काल में और प्राचीन समय में केवल कुछ ऋषि मुनियों और कुछ ज्ञानियों को ही इस उपाय की जानकारी थी। हालांकि यह उपाय उन्होंने सिर्फ अपने कुछ चेलों को ही बताया था। तो अगर यह उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इस उपाय को सुन रहे हैं, तो साक्षात मां लक्ष्मी ने आपको चुना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, इस बार जो चंद्र ग्रहण लगने वाला है, उस चंद्र ग्रहण की शक्ति और भी तेज हो जाएगी, क्योंकि उसी दिन होलिका का दहन भी है। जी हां, अब मैं आपको बताता हूं कि देखिए, उपाय से संबंधित सावधानियां भी सुनना है, उपाय से संबंधित नियम भी जानने हैं और उपाय से संबंधित संकल्प भी आपको लेने पड़ेंगे। क्योंकि कोई भी उपाय हो, कोई भी पूजा पाठ हो या कोई भी अनुष्ठान हो, जब तक उससे संबंधित संकल्प, उससे संबंधित नियम, उससे संबंधित सावधानी का पता नहीं होता है, तो वह उपाय उल्टा असर भी कर सकता है, नकारात्मक प्रभाव अभी हमें देख सकता है। इसलिए देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि सिर्फ उपाय सुनकर ही आप अपनी बेटी को मत छोड़ देना, क्योंकि उपाय सुनने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, उपाय करने के बाद जो सबसे खास चीज है, वह नियम, सावधानियां और संकल्प। तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों जी। देखिए, जब चंद्र ग्रहण होली के दिन आएगा तो कई ज्योतिषियों में इसी विशेष सहयोग भी माना जाएगा, क्योंकि एक ओर चंद्रमा पर राहु की छाया और दूसरी ओर अग्नि का शुद्धिकरण। तो ये जो घटना होगी दोस्तों, ये घटना मन और कर्म दोनों की परीक्षा का माना जाएगा। तो ऐसे समय में यदि व्यक्ति अपने भीतर की नकारात्मक सोच, गरीबी का डर, असफलता की भावना और पुरानी रुकावटों को पहचान ले और उन्हें छोड़ने का संकल्प कर ले, तो यह समय उसके जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी दुख से परेशान है। कोई व्यक्ति विवाह के लिए तरस रहा है, कोई व्यक्ति संतान सुख के लिए तरस रहा है, किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी की नौकरी में दिक्कतें आ रही है, किसी के परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश होते हैं, किसी के पास पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। घर में मां लक्ष्मी की कृपा होना पूरी तरह से बंद हो गई है। किसी ने आपके घर की लक्ष्मी को बांध दिया है, किसी ने आपकी बुद्धि को बांध दिया है। तो इस तरह के दुख से आज के जीवन में हर एक व्यक्ति परेशान है। तो आज मैं आपके उन्हीं तमाम दुखों का निवारण इस वीडियो में लेकर आया हूं। देखिए, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। चंद्र ग्रहण और होलिका दहन दोनों एक साथ है, कान खोलकर सुन लेना। कौन सी वह चीज है जो रात को सोने से पहले तकिए के नीचे रखनी है? तो बता देता हूं दोस्तों को कि कहा जाता है कि ग्रहण के समय बना योग मन को झकझोरता है, और यदि उस दिन पूर्णिमा हो तो चंद्रमा की शक्ति चरम पर होती है, क्योंकि पूर्णिमा का दिन मां लक्ष्मी से भी विशेष संबंध रखता है। जी हां, और
उसी समय देखिए छाया पड़ना इस बात का संकेत माना जाता है कि अब जो भी संकल्प लिया जाएगा, जो भी उपाय किया जाएगा, जो भी मंत्र, जो भी वचन बोले जाएंगे वह सीधे मन पर असर करेंगे। इसलिए पुराने समय में साधक इस घड़ी को साधना की घड़ी मानते थे। जब चंद्र ग्रहण लगता था तब साधक पूजा पाठ, जप, तप और नाम जाप करते थे। वह कहते थे कि जो व्यक्ति ग्रहण के समय मौन रहे, अपने माता पिता और पूर्वजों का स्मरण करे, जल का दान करे और अग्नि के सामने अपनी एक बुरी आदत को त्यागना का प्रण ले, तो उसके जीवन में स्थिरता धीरे धीरे ही सही लेकिन आने लगती है। देखिए, कई बार मैंने आपको समझाया है कि गरीबी केवल धन की कमी नहीं होती है, बल्कि गरीबी सोच की कमी का कारण है, आत्मविश्वास की कमी का कारण है और अवसरों को पहचान ना पाने की कमी का भी कारण है गरीबी। इसीलिए जब आप कहते हैं 7 पुश्तों की गरीबी दूर हो जाए, तो उसका अर्थ यह भी है कि आने वाली 7 पीढ़ियों में सकारात्मक सोच, सकारात्मक ऊर्जा, मेहनत और सही दिशा का बीज बो दिया जाए। देखिए, चंद्र ग्रहण के दिन घर में साफ सफाई रखना, अनावश्यक क्रोध से बचना और झूठ और वाद विवाद से दूर रहना और मन ही मन यह प्रार्थना करना कि जो भी मानसिक बोझ है वह हट जाए, तो यह सब बहुत साधारण लग सकता है, पर यही असली आधार है दोस्तों इस उपाय का। क्योंकि उपाय को करने से पहले आपको अपने अंदर शुद्धता लानी पड़ेगी। देखिए, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ पवित्रता से ही करना जरूरी है, क्योंकि आप जितना पवित्र रहकर इस उपाय को करेंगे उतना ही 2 गुना 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। तो बता देता हूं दोस्तों को कि अब धीरे धीरे उस गुप्त उपाय की ओर बढ़ते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात समझ ले कि कोई भी उपाय तभी काम करता है जब उसके साथ आपका आचरण और संकल्प जुड़ा हुआ हो, क्योंकि संकल्प हमारे शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। आपको बताता हूं कि केवल वस्तु रखने से नहीं बल्कि भावना से परिवर्तन आता है। अब ध्यान से सुनिए जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं। ग्रहण की रात जब समय निकट आए तो एक छोटा सा सफेद कलर का कपड़ा आपको लेना है। अगर आपको यह उपाय समझ में नहीं आए या आपके मन में कोई भी शंका रहे या कोई भी प्रश्न रहे तो आप बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अच्छा होगा कि अगर आप एक पेन और पेपर लेकर बैठे तो मेरे द्वारा बताए गए उपाय को आप अच्छे से सुन लें और कहीं पर लिख लें। तो देखिए आपको क्या करना है। मैंने आपको बताया है कि सबसे पहले एक सफेद साफ सुथरा पवित्र कपड़ा लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें थोड़े से कच्चे चावल लेने हैं। ध्यान रहे ये चावल खंडित ना हो, टूटे हुए चावल ना हो, पूरी तरह से पूर्ण हो चावल होने चाहिए। और दूसरी चीज आपको क्या करना है कि एक छोटी सी चांदी सी चमकती वस्तु यदि उपलब्ध हो तो उसका एक छोटा टुकड़ा, ये साधारण सिक्का और अपने घर की रसोई में से एक चुटकी हल्दी ले। आपको 3 चीजें मुख्य लेनी है। देखिए, अगर आपके घर में चमकती हुई चांदी नहीं है तो आप उस चांदी की जगह 1 का सिक्का भी रख सकते हैं, क्योंकि वह भी तो चमकेगा और वह भी तो माता लक्ष्मी से संबंध रखता है। तो इस तरह आपको इन तीनों चीजों को मिलाकर अपने दोनों हाथों में रखना है। अपने दोनों हाथों में रखना है के बाद जो चंद्रदेव है, चंद्रदेव का स्मरण करते हुए आपको भावना करें कि मेरे मन की अशांति दूर हो। देखिए, जब आप इन तीनों चीजों को अपने हाथ में लेंगे तो आपको अपना मुख चंद्रमा की तरफ रखना है और अपने दोनों हाथ उठाकर चंद्रमा को जैसे हम कोई चीज अर्पित करते हैं, जैसे सूर्यदेव को जल अर्पित करते हैं वैसे ही हाथ रखें और ऐसी भावना रखें मन में कि यह चीजें मैं चंद्रदेव को अर्पित कर रहा हूं
अब देखिए अपने दोनों हाथों में रखें और चंद्रमा का स्मरण करते हुए यह भावना करें कि मेरे मन की अशांति दूर हो, मेरे घर में अन्न की कमी ना हो, मेरे पूर्वजों का आशीर्वाद बना रहे। अब इन सबको उस सफेद कपड़े में बांध ले जो सफेद कपड़े आपने शुरू शुरू में निकाला था। यह कोई महंगी कठिन वस्तु नहीं है, पर इसका अर्थ गहरा है। देखिए, चावल अन्न और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। अक्सर लोग शिवलिंग पर भी धन की प्राप्ति करने के लिए, अपने मन की इच्छा पूर्ति के लिए शिवलिंग पर लोग चावल चढ़ाते हैं, अक्सर जिसके बिना हर एक पूजा अधूरी मानी जाती है। अब देखिए आपको क्या करना है कि अब इनको सबको उस सफेद कपड़े में बांध ले। ठीक है, बांधने के बाद मैंने आपको बताया है कि चावल अन्न विस्थिरता का प्रतीक है, हल्दी मंगल और शुद्धता का प्रतीक है। तो देखिए यहां पर हल्दी माता लक्ष्मी को आपके घर में आकर्षित करने का काम करेगी, क्योंकि हल्दी ही शुद्ध एवं ताजा वस्तु रहती है। उसके बाद आपको मैं बता देता हूं कि धातु का छोटा सा टुकड़ा स्थायी समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यानी कि अगर हम अपने घर में स्थायी समृद्धि माता लक्ष्मी का स्थायी वास करवाना चाहते हैं तो आपको धातु का एक टुकड़ा उसमें जरूर रखना पड़ेगा। अब देखिए, इस पोटली को थोड़े समय अपने हृदय से लगाकर रखें और फिर अपने तकिए की डिशे रखकर सो जाएं। सोते समय आपको सकारात्मक रहना है। देखिए, सोते समय मन में विश्वास रखें कि जैसे चंद्रमा पर छाया आई और फिर हट जाएगी, वैसे ही मेरे जीवन की रुकावटें भी हटेंगी। और उसके बाद अगले दिन जब सुबह आप स्नान करने जाएं तो सुबह स्नान करने के बाद उस पोटली को घर के मंदिर में कुछ समय रखें, क्योंकि देखिए जब तक वह पोटली आपके तकिए के नीचे रहेंगी वह आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेगी और आपके घर की दिशा और दशा बदल देगी। तो बता देता हूं दोस्तों आप सभी को कि सुबह नहाने धोने के बाद उस पोटली को उठाकर आपको आपके घर के मंदिर में रखना है, या घर के आसपास कोई मंदिर है तो आप वहां पर भी रख कर आ सकते हैं। फिर किसी बहते जल में या किसी पौधे की जड़ में सम्मान से रख दे। अगर आप बेहद जल में प्रवाहित करेंगे तो आपके लिए और भी बेहतर होगा। उसके बाद एक और बात जोड़ें कि होली दहन की अग्नि के सामने एक सूखी नारियल की बत्ती या छोटी लड़की अर्पित करें, क्योंकि देखिए जब हम माता होली को नारियल अर्पित करते हैं तो हम अपने जीवन के हर एक दुख, हर एक तकलीफ, हर एक कष्ट माता को सुनाते हैं और कहते हैं कि हे माँ होलिका, मेरे जीवन में कोई दिक्कत मत आने देना। अब आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जब आप होलिका के सामने जाएं तो मन ही मन अपनी एक बुरी आदत को त्याग करने का संकल्प ले। मन ही मन यह सोचिए कि मेरी कौन सी सबसे बुरी आदत है। जी हाँ, देखिए एक बुरी आदत या एक गोरादार उस अग्नि को समर्पित करें तो यही असली रहस्य है। आपके मन कहाँ है? जब आप यह उपाय श्रद्धा, सादगी और सकारात्मक संकल्प के साथ करेंगे तो दोस्तों धीरे धीरे समृद्धि का मार्ग खुलेगा। जिंदगी में नए अवसर आपको दिखाई देंगे और जब आप यह उपाय सकारात्मक संकल्प के साथ करेंगे तो आपको लगेगा कि भीतर हल्कापन आया है। निर्णय लेने की शक्ति इंसान की बढ़ जाती है। भगवान के ऊपर उसे भरोसा होने लगता है। भगवान उस व्यक्ति की सुनते हैं, उसका बेड़ा पार लगाते हैं। देखिए बता देता हूं कि चमत्कार की तरह अचानक धन की वर्षा नहीं करता है। ये उपाय इतना जरूर ध्यान रखना कि अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने तो उपाय किया है, अब मैं तो करोड़पति बनूंगा, मुझे तो सिर्फ पैसे चाहिए, तो नहीं, इस गलत फहमी के साथ आप ये उपाय बिल्कुल मत करना। जी हाँ, क्योंकि बता देता हूं कि यह उपाय आपके मन को स्थिर कर देता है और जब मन स्थिर होता है
तो व्यक्ति के सही दिशा की ओर कदम उठाने का मन करता है। यही कदम आगे चलकर परिवार की स्थिति, परिवार की दिशा और दशा बदल देते हैं। इसीलिए इस चंद्र ग्रहण और होली दहन के विशेष सहयोग पर डरने की नहीं बल्कि जागने की जरूरत है। अपने भीतर की छाया को पहचानिए, अग्नि में समर्पित कीजिए और शुद्ध मन से नया संकल्प लीजिए। तो यही सबसे बड़ा और सबसे गुप्त उपाय है जो बहुत कम लोग जानते हैं और